लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं के एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें नेता जमकर एक दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं सभी नेता अपने बयानों से जनता को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब ऐसे में जब से केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, तब से बीजेपी पर एक के बाद एक निशाने साध रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन उन्होंने उत्तर पूर्व जिले से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में भजनपुरा में रोड शो किया, जहां उन्होंने बीजेपी पर क्या निशाना साधा, सुनिए। आपके ऊपर है, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप देख लेना, इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। सवेरे उठ के इसको भी, और बिल्कुल झूठे केस कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे तुमने इतनी रेड मार ली, 500 से ज्यादा रेड मार ली, चवन्नी नहीं मिली कहीं पे। कहां गए 100 करोड़? हवा में उड़ गए। कहां गए 100 करोड़? इतना ही नहीं, इस दौरान कन्हैया कुमार ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि तिवारी 10 साल में दिखाई नहीं दिए। 10 साल में उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, और इस बार लोग काम नहीं करने वाले सांसद को बदलेंगे और बदलाव होगा। सुनिए। कोई नहीं, न्याय के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इस अन्याय का अंत होगा और न्याय मिलेगा। हम न्याय के लिए ही लड़ रहे हैं, इसीलिए हमने आपको कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए भी हम न्याय पत्र तैयार किए हैं। मनोज तिवारी जी के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिए। 10 साल में मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने वाले सांसद को इस बार बदलेंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव होगा। बहरहाल दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं और 7 सीटों पर बीजेपी काबिज है, लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाता है, यानी कि जनता आखिर किसे चुनती है, क्योंकि कुछ सीट पर मुकाबला बिल्कुल कड़ा नजर आ रहा है, और ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर जनता ने किसे जिताया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।